हाँ, आज से मैं अपना इंग्लिश का रिव्यू लेने के लिए ये सेशन बना रहा हूँ और इसके बाद हम लोग आप लोगों का क्लास होगा। एक शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो ही लेंगे। जल्दी जल्दी सबको अपना व्यू बताना है। और इसमें से 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग कहीं ना कहीं हमसे इंग्लिश भी हिंदी टाइपिंग भी किए हैं, पूरा किए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का ओवरऑल मैं रिव्यू लेना चाहूँगा। जैसे कि रीना जी ने बताया था एक सुधार, तो मैं उसे ध्यान में रखा हूँ। उसके बाद की बात आपको रखनी है, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको जो भी सुधार चाहिए। तो मैं सबसे पहले रीना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि रीना जी आप अपना कुछ रिव्यू बताइए कि आप हिंदी टाइपिंग जो सीखी आपको कैसा लगा, वो टाइपिंग आपका कैसा अनुभव रहा, आपने क्या इम्प्रूव किया। हालांकि आपने तो थोड़ा बहुत टाइपिंग पहले से सीखा हुआ था, जो अच्छी बात है, जो हमको ये बताता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पहले से टाइपिंग करते थे उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा था, वो भी हमारे बैच में जुड़ के कैसे लाभ लेते। क्योंकि कई ऐसे होते हैं बच्चे जो बोलते हैं कि भैया हम तो टाइपिंग सीख चुके हैं, तो हम क्यों आपके पास आए। तो रीना जी का उत्तर उनको संतुष्ट कर पाएगा। रीना जी, जैसा कि आप तो पहले से टाइपिंग करती थी, तो फिर आज आप फिर हमारे बैच आपको कहाँ पर कमी लगती थी कि आप हमारे ऑनलाइन टाइपिंग पे जुड़ी, थोड़ा सा बताइए रीना जी। भैया हम पहले से टाइपिंग सीखते नहीं थे, हम खुद से करते थे। अच्छा। बट एक होता है ना, स्पीड नहीं आ रहा था, और दूसरी बात ये है कि बहुत बार कीबोर्ड देखना पड़ता था, ऐसा सब नहीं था। बट फिर आपका हम देखे, आपका हम बहुत बार रिव्यू देखे हैं। ग्रुप में हम है, भाषा शिक्षण वाले ग्रुप में, और वहाँ पे आपका रिव्यू देख के फिर हम सोचे एक बार हम भी ट्राई अच्छा, आप करते हैं भाषा कि शिक्षण कैसे वाले आपके ग्रुप में पास। है, ये बोलने में आपत्ति नहीं है ना आपको, वो फ्री फायर वाले ग्रुप में। नहीं 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 अच्छा, नहीं भैया, ठीक। कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, आकाश जी माइक हाँ। बंद है, हाँ बोलिए, रीना जी और बोलिए। वहां से बहुत बार आपका रिव्यू देखे हैं हम, बहुत लोग अच्छा रिव्यू दिए थे, तो हम कुछ एक बार हम भी ट्राई करते हैं कैसा होता है। और ट्राई करने के बाद हमको पता चला बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरह से हम तो मतलब हमको बिल्कुल भी नहीं आता था टाइपिंग, थोड़ा बहुत अपने से करते थे। बट वहां से अभी हमको पूरा टाइपिंग आता है, अभी हमको एक बार भी कीबोर्ड नहीं देखना पड़ता है, और मेरा स्पीड भी बहुत अच्छा है। कई एक भी चीज में नहीं देखना पड़ता है, कोई भी वर्ड आता है मेरे सामने तो हम उसको आराम से लिख पाते हैं, तोड़ तोड़ के, जैसे आप सिखाए हैं पहले से। तो मेरा तो पूरा मतलब जीरो टू हीरो वाला सफर है चलिए, इसमें, टाइपिंग में। धन्यवाद रीना जी। और मैं यही बताना चाहूँगा, देखिए रीना जी का जो भी सुने ये बात, वो ये समझ लीजिए कि बेनिफिट कहाँ पर है। आप टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड देख कर टाइप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड कमेगा, और इसके अलावे भी स्पीड बढ़ता है अगर आप खुद से उस स्पीड को प्राप्त करना चाहेंगे ना, जो हमारे स्टूडेंट है। रीना जी को मुझे, मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि उनका आज का स्पीड मिनिमम 25 है। अगर उनको एक पैसेज में दे दूँ तो वो 25 में करेंगे और 30 तक उनका स्पीड जाएगा, 30 से 25 के बीच में। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जिस स्पीड पे हैं वहाँ से 25 से 30 जाने में आपको जो समय लगेगा उसका 10% टाइम लगेगा अगर आप हमारे बैच से जुड़ते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आपका एफर्ट कम हो रहा है और समय बच रहा है, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी, जैसे कि एसओ का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें से क्या है कि बहुत से बच्चों को अभी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जिस युद्ध भूमि पे उतरे हैं उस पर इस भरोसे न रखिए कि कोई हिंदी टाइपिंग का बैच आएगा, हिंदी टाइपिंग का कोई एग्ज़ाम आएगा तो हम सीखेंगे, नहीं। पहले से अपने अस्त्र शस्त्र को पूरे तरीके से मजबूत रखिए और पहले से सीख के रखिए कि जैसे ही धावा बोला जाए हम उतर के पूरा एकदम रणभूमि पे खलबली मचा दे। तो ये रीना जी का एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा आकाश जी को। आकाश जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? अच्छा रीना जी, आप कहाँ से जुड़ी एक बार आप बता दीजिए, सिर्फ आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर बचपन साइड में है, मुल्ला। ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बोल दो कि ठीक है जा सकते हो, कंप्यूटर बंद करके चले जाओ, ठीक है। आ, आकाश जी, आ, एक मिनट। आकाश जी थोड़ा ऑनलाइन कर रहे हैं, आशीष तुम थोड़ा सा मैनेज कर लो बाबू, फोन पे बात कर लेना, हम फोन पे कॉल कर लेंगे। हाँ? फोन पे कॉल कर लेंगे। आज ही कर, आज थोड़ा लेट कर लीजिए। हाँ, कल, हाँ? ऐसे आना हो कि कॉल कर लेना 2 घंटा बाद, ठीक है। हाँ हाँ, आकाश जी से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आकाश जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताइएगा। सर एक सर मैं नेक्स्ट आता हूँ सर, अभी थोड़ा काम था सर घर पे। एक बार आप एक स्टूडेंट को ले लेते सर। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आता हूँ।
किसको लूँ? सुमन आ जाइए, सुमन यादव। सुमन यादव आप हैं? हाँ भैया। हाँ सुमन, आप कहाँ से सुमन बताइए? लंदन से। अच्छा, जैसे कि रीना जी ने बताया, उन्होंने अपना अच्छा अनुभव बताया। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन टाइपिंग से जुड़कर आपको कुछ लाभ मिला है? मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है ऑनलाइन टाइपिंग, आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन टाइपिंग कोई नया बच्चा सीख सकता है और आपको क्या लाभ मिला, ये बताइए। हाँ, ऑनलाइन टाइपिंग से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, और कौन से अच्छे तरीके से लिखना है ये आप इतने अच्छे से बताए। और दूसरा था कि उंगलियों पे जो बताना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उंगलियों पे करने वो काफी अलग था, जो और जगह नहीं सिखाया जाता है, वो आप बताए, और जिसकी वजह से मेरी स्पीड यहाँ बढ़ी है। मतलब आप बोलना चाह रही है आप जैसे कहीं और सीख रही है और यहाँ सीख रही हैं, तो उसमें अंतर था? मैं कहीं और मतलब, हाँ सुना है मैंने, जैसे कि इस तरीके से नहीं सिखाया जाता है जैसे आप सिखाए, और उंगलियों पे करवाने के बाद काफी कम समय में स्पीड बढ़ता है, और जो कि 3 महीना 4 महीना में भी, और बच्चों को मैं देखती हूँ जो कहीं और सीख रहे हैं, उनका नहीं हो पाता है, जो मैं देखी हूँ। और आपके यहाँ मैं इंग्लिश टाइपिंग को 1 महीना अभी नहीं हुआ है, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट आया मेरे अंदर, जो कि मैं आपसे सीखी। और दूसरा कि आपकी अब जो फी है वो बहुत कम है, और जगह के अकॉर्डिंग बहुत फी कम है, और जो सिखाने का तरीका है सब कुछ, और कम समय में जो स्पीड बढ़ाया वो बहुत अच्छा है, करवाया है। सुमन जी, मैं नाम नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि क्या आपने कहीं मैं नाम नहीं पूछूंगा किसी का, आपने कहाँ सीखा, क्या आपने क्या इसके पहले कहीं सीखा था टाइपिंग? हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग? हाँ मैं सीखी थी। कितने दिन सीखी थी आप? मैं 3 महीने। 3 महीने सीखी थी। तो 3 महीना सीखने के बाद आप जो हिंदी टाइपिंग में हमारे स्पीड बैच में जुड़ी थी, आप जब सीखी, और आप थोड़ा सा आप अपना वो बात ज़रूर बताइए, मुझे थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे 2 महीना सीखे थे, हमारा बैच वो 2 महीना वाला चल रहा था, और आप 3 महीना से सीख के आई थी, और जब आपको मैंने टाइपिंग पे बैठाया उन लोगों के साथ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप बोलना चाहें तो। हाँ, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं एकदम काफी पीछे हूँ टाइपिंग सीखने के मामले में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ जानने से ऐसा नहीं होता है कि कौन सा की कहाँ है, और इतने स्पीड ही ना हो। ये सारे बच्चों को देखो कि कैसे टाइपिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। अब मेरी स्पीड तो एकदम नहीं है। फिर मैं आपसे कॉल पे बात की कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है, मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। तो आप जैसे बोलते थे कि नहीं ऐसे लेकर बैठो, 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद, तो मैं ठीक वैसे करती गई। तो पहले के अकॉर्डिंग अभी मेरा काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं ओके देखती हूँ। ओके ओके, हाँ। ठीक है। चलिए, अब हम लेना चाहेंगे अपने अलग स्टूडेंट, सपना झा हैं शायद वो। सपना झा, आप थोड़ा सा आ जाइए ऑनलाइन। सपना, हेलो सपना, आप सुन रही है मेरी आवाज़? भैया मैं लाइब्रेरी में हूँ। ओके ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लेना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर सपना टाइम मिले तो थोड़ा सा लाइब्रेरी निकल के 2 मिनट हमारे लिए आप बात कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और इसके बाद आउट ऑफ स्टेट, मतलब जो यहाँ से दूर पे है, और कोई जो बंगाल से दूर पे कोई है? अभी है तो हमारे 50 स्टूडेंट, और कर्नाटक, केरला, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, असम, बिहार, एमपी, हरियाणा, और इधर आ जाइए आप, बस इतना ही, ऑलमोस्ट आसाम। ये सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन सब आज जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं बता दूं, ये लोग इतने बाहर बाहर से सीखे और बहुत अच्छे से सीखे, और मेरा सबसे बड़ा ग्रुप ये रहा था, बट आज सब कोई जुड़ नहीं पाए, कुछ कारण होगा, एग्जाम है। ठीक है, बोलिए कौन बोल रहा था? हाँ, मैं ये बोली हूँ। और एक बात भैया, हाँ हाँ। कि आप जो हर एक बच्चे पे जो ध्यान देते हैं, कि हर एक बच्चे पे, कि कौन कैसे सीख रहा है, कैसे नहीं सीख रहा है, अपना आप सबका कॉल रिसीव करना, सबका मैसेज देखना, कि सबको समझाना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो काफी मुझे सही लगा। काफी फ्रेंडली व्यवहार है। नहीं, मुझे नहीं भी आ रहा था तो आप समझाए कि नहीं तुम करो, हो जाएगा, ऐसे करो। तो वो जो बताने का आपका तरीका और सबका सुनना, ये काफी, और जगह ये चीज नहीं मिलता है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अर्चना जी हैं। अर्चना जी, आप आइएगा।
आप आ सकती हैं माइक पर अर्चना जी, अर्चना आबाद। हाँ अर्चना जी, तो माइक ऑन कर लीजिए। हाँ अर्चना जी, सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर हम ओरिजिनली तो बिहार से हैं, लेकिन काम की वजह से अभी फिलहाल दिल्ली में है। दिल्ली में है। अच्छा अर्चना जी, आपने टाइपिंग सीखा, कौन से ग्रुप में आप जुड़ी थी हमारे साथ? सबसे पहले तो भैया वो मारुति गति वाले हिंदी में जुड़े थे। मारुति गति हिंदी, वो 2 महीना हमारा चला था। पहले मैं उनका उसी का अनुभव आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इसके पहले कभी हिंदी टाइपिंग किया था? नहीं भैया, ये मेरे लिए कम्प्लीटली एक न्यू फील्ड है जहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं आता था। आपने से जो सीखा है, जो आपसे सीखा है। नहीं, हमने नहीं सीखा है, बस आपका लगन था, हम तो बस बताएं आपको, सीखा तो आपने अपने प्रयास से है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अर्चना जी कि आपका अनुभव कैसा रहा? आप जो हिंदी टाइपिंग 2 महीना सीख के आप ख़त्म की, और उसी में एसओ का एग्ज़ाम था, उसी में जीएसटी का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, और इसी बीच में हिंदी टाइपिंग जैसा जटिल चीज़ को सीखना, वो भी ऑनलाइन। क्या आपको लगा कि आपको ये कमी महसूस हुई क्या कि ऑफलाइन में सीखते तो इससे बेटर सीख पाते, यहाँ उतना अच्छा से नहीं सीख पा रहे? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ क्या अर्चना जी? नहीं भैया, ऐसा एक भी दिन नहीं लगा। मतलब जहां तक ऐसा लग रहा था कि क्या कह सकते हैं इसको, ये भगवान का ब्लेसिंग है कि आपसे, आपके क्लासेस से मिलना हुआ, कि इतने आराम से घर बैठे आप एक चीज को समझ सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आप जी के बारे में, एफ के बारे में बतलाते थे कि ये थोड़ा उठा होगा, ये ऐसा होगा, और बिना देखे उस चीज को महसूस कर पाना ये बहुत मुश्किल था भैया। लेकिन जब आप धीरे धीरे जो कहते हैं ना, स्लो लर्निंग वाला फेज, वो इतने आसानी से आप करके गए कि जब एक दिन हम टाइपिंग कर रहे थे हिंदी में, और ऐसा एक भी वर्ड नहीं था भैया जो हमको टाइप करने नहीं आता। मतलब बिना देखे, बिना कीबोर्ड देखे? हाँ, बिना कीबोर्ड। और ये सब कुछ 2 महीना में ही हुआ है, यही ना? ये सारा कुछ? मेरा क्लास भी छोटा था, आपको बताया था कि मेरे घर में जी एक्सीडेंट हो गया जी है जी और जी जी, हाँ मुझे मालूम है, आपने छोड़ा था क्लास। हाँ तो सबसे बहुत ज्यादा धन्यवाद है भैया आपको। नहीं आपकी नहीं वजह से आज नहीं नहीं, ये आप कार्य है। थैंक यू। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, दिल्ली पटना इतनी दूर दूर होकर भी आप लोग जुड़े, और आप लोगों ने अपना अपना जो जवाब दिया, तो जो मुझ पर विश्वास दिखाया, तो मुझे बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने घर बैठे इस चीज़ को इतने बढ़िया से सीखा। थैंक यू अर्चना जी। कोई कमी ऐसा रहा जो? अच्छा ये नहीं भैया, आपने मतलब वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं है, करने वाले तो कर ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश जी थोड़ा सा हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ ये ओके, थोड़ा सा मैं सपने रुकना चाहूँगा। सपना झा ने कहा भैया ऑनलाइन टाइपिंग भी इतने अच्छे से हो सकती है, ये लाइब्रेरी में बोल नहीं पा रही है। मैंने यहाँ जाना, खासकर हिंदी टाइपिंग था इजी, मैंने हिंदी पहले भी किया था, डर रही थी हो पाएगा कि नहीं, बट आपने बहुत अच्छे कराया, थैंक यू सो मच। नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से सिखाया, ये आपका रिव्यू है। अच्छा सपना, आप कहाँ से, बस ये आप मैसेज कर दीजिए एक बार, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये जगह अगर आप लिख कर भेज पाए तो, पूर्णिया बिहार। ठीक है, चलिए सपना जी, ठीक है, थैंक यू, इतना ही काफ़ी है। चलिए अब आगे किसी और पार्टिसिपेंट से बात करते हैं। आकाश जी से बात करते हो, तब से हाथ उठा रहा है। थोड़ा सा ही बस और 5 मिनट का सेशन है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में चलेंगे। आप लोगों को हम बहुत थैंक यू कहेंगे कि आप लोग मेरे लिए इतना कुछ रिव्यू दे रहे हैं, थैंक यू। और किसी के मन में कुछ कमी है तो वो भी हम बात करेंगे, उन लोगों का भी लिस्ट है, हम बात करेंगे। आकाश जोहल, आप आइए, बताइए आप कहाँ से आकाश जी? नमस्कार सर, मैं नमस्कार। पंजाब से हूँ। पंजाब? अच्छा, मैं आपको राजस्थान का समझ रहा था। अच्छा, पंजाब में कहाँ से हैं? पंजाब में जिला श्री मुक्तसर साहिब और गांव है सर, उसके अच्छा। पास मेरा। अच्छा, आपने हिंदी टाइपिंग इसके पहले कभी सीखा था? नहीं सर। अच्छा, ये एकदम नया एक्सपीरियंस रहा कि आपने 2 महीना में खुद को कहाँ पे पाया? आपको क्या लगता है आपने क्या सीखा? एक्चुअली ना, हमने इससे पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखा था कहीं। अच्छा, हम उधर 2-4 दिन के लिए तो गए। इंग्लिश टाइपिंग तो आपने हमारे पास भी सीखा है शायद, मुझे जहाँ तक पता है। हाँ सर, हम जैसे इंग्लिश टाइपिंग के लिए गए थे, सिर्फ 2-3 दिन ही उधर गए थे, पिछले साल की बात है। अच्छा, तो वहां जाते ही हमें एक टास्क दे दिया गया पहले दिन ही कि आपको ना टाइप करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, ये तो ये जो सेंटेंस आपने बोला, ये तो पूरा कीबोर्ड का है, जब कंप्लीट हो जाता है पूरा कीबोर्ड तब दिया जाता है। हाँ जी सर, तो उन्होंने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे कीबोर्ड और आपको ना ये टाइप करना है, और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर। तो वो आपको फिंगर्स पे कुछ नहीं कराए क्या? नहीं सर, फिंगर्स पे कुछ नहीं कराया, और फिर सर हमें तो टाइपिंग से नफरत हो गया था कि शायद हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। अच्छा,
तो यहाँ अच्छा चलिए पहले इंग्लिश टाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको इंग्लिश टाइपिंग जब आप फर्स्ट डे किए या जब आपका 15 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 15 दिन में कंप्लीट कर लिए इंग्लिश टाइपिंग, और आज अगर चलिए मान लेते 20 दिन में भी तो कंप्लीट किए, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आपको इंग्लिश टाइपिंग करके कैसा फील होता है, कैसा लगता है? आप कैसे कर पा रहे हैं, बिना देखे कर पा रहे हैं? आपका स्पीड क्या है, इस पर थोड़ा सा आप बात कीजिए। सर अभी जैसे जो स्पीड है, जो मैंने अलग अलग साइट्स पे जाके भी पैराग्राफ्स वगैरह टाइप किए हैं, तो 25 से लेके सर 28-29 के बीच में स्पीड आ रहा है। इसके पहले आपने इंग्लिश टाइपिंग जो वो छोड़ा था उसके बाद कभी नहीं किया फिर आपने? के बाद सर जैसे मतलब कि हम डर ही गए थे सर कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, हमारे लिए एक अपहिल टास्क है ये। अच्छा, तो अभी मतलब आप जो भी परिवर्तन लाए हैं ये 15-20 दिन में ही आपका आया है, जो भी इंग्लिश का स्पीड है, सच बोल रहा हूँ मैं? जी सर, 11 दिसंबर से बैच शुरू हुआ था और उसमें हमने ज्वाइन किया था। और आज तारीख है 2 आज सर 2 दिसंबर। 2 दिसंबर, मतलब 15-20 दिन। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत आसान है, इसे जटिल ना करें। आप आइए, सीखिए, देखिए कितनी आसानी से, कितना गजब तरीके से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग करने का मेरा तरीका ही लगा, जैसे कि सुमन जी ने बताया। तो आपको कुछ बेटर लगा तो पहले से, मतलब आप जो सीखे थे वो प्रोसेस और ये प्रोसेस में कुछ अंतर लगा तो? जी सर, इसमें मुझे जो सबसे बड़ा अंतर लगा ना वो ये है कि जो आपने सर जो मतलब आपका जो एक कंप्लीट कोर्स है ना पैकेज की तरह, तो उसमें सर एक्सरसाइज है। जैसे पहले दिन सर सबसे बड़ी चीज मुझे लगी ना, जो आप फिंगर्स का और माइंड का एक नर्वस सिस्टम का सर जो कनेक्शन बिठाते हो ना, उंगलियों पे करना है, वो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है सर जी। और चैप्टर तो सब जगह ही रहता है, बट मैं थोड़ा सा कराता हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इंग्लिश टाइपिंग का फ़ी ज़रूर बता दीजिए कि 15-20 दिन में जो आपने स्पीड बनाया, आपने माने हमारा कोर्स का फ़ी क्या था? थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इतने कम खर्च में, इतने कम समय में लोग कैसे इतना बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, आप थोड़ा बता दीजिए। सर जो मैंने फीस पे किया था वो था 300 रुपीज, और उसमें सर मैंने इंग्लिश के साथ साथ आपने सर हिंदी का भी एक बैच इसके साथ ही चल रहा है सर, जिसमें हमें एडमिशन स्पीड बैच के लिए, हाँ स्पीड बैच के लिए। जी सर, ठीक है, तो हम आज इंग्लिश का ही भी आपके रिव्यू को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हिंदी आपका सभी लोगों ने बताया है और इंग्लिश आपने सीखा था, उसके कंपेयर में आपको बेटर लगा। थैंक यू, हम आपकी उम्मीद पर खरा उतर पाए। रीना जी, आप हाथ उठा रही थी, कुछ बोलना है क्या रीना जी आपको? तो सर आपकी सर जो एक्सरसाइज है ना, जैसे डेली आपने एक सर मैं बहुत छोटा लेसन बना के रखा हूँ, बहुत ही मैंने भ्रमित करने वाला चीज़ नहीं, मतलब काम का टू दी पॉइंट चीज़ दूँ और फट से आगे बढ़ाऊँ। सर हमारे लिए तो सर ये ड्रीम कम ट्रू था कि ऐसे लेसन से टाइपिंग को भी सीखा जा सकता है। ओके आपने रीना सर जी, बिल्कुल आसान कर दिया सर। ठीक, थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं किया है, बस आप लोगों ने किया है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत से लोग हैं बट हम सबसे बात नहीं करेंगे क्योंकि समय चला जाएगा। और प्रियंका चौधरी, आप कहाँ से आप बात करना चाहेंगी? प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी कुछ बोलना चाहेंगी आप? नहीं बोलना चाहेंगी। हाजरा, कुछ बोलना चाहिएगा आप? चलिए, नहीं बोलना चाहिएगा। हाँ बोलिए हाजरा, कुछ बोलना चाहिएगा, अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहिएगा आप? जी भैया, मेरा तो हिंदी बिल्कुल ही नया ही था और इंग्लिश भी मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं पे भी नहीं किया है। अच्छा, और मुझे लगता नहीं था, मैं बहुत दिन से मतलब ग्रुप में आपका मैसेजेस देखती थी, तो बट हाँ वो तो मैसेज कर करके हम बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन अब जिनको ज़रूरत होता है, कई बार मैसेज जाने के बाद ही वो लोग आ पाते हैं, तो क्या करें, हमको करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन भैया मुझे लगता था कि पता नहीं ऑनलाइन कैसे होगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, कई लोगों को भ्रम हो जाता है ना, अरे यूट्यूब में तो इतना सारा लेसन पड़ा है। आप थोड़ा उस पर बात कीजिए कि ये यूट्यूब वाला और मैंने जो टाइपिंग कराया है, इसमें आपको कुछ अंतर समझ में आया क्या? यूट्यूब में तो मैंने कभी देखा नहीं है भैया कि कैसे होता है, बट मुझे लगता था कि ऑनलाइन कैसे ही होगा, जस्ट वो लेसन दे देंगे और मुझे करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो मुझे लगता था, बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक चार्ट ले लूं और उसमें कौन सा चीज है हिंदी में, बस वो मैं देख लूं। मुझे ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही होगा, कुछ टाइम वेस्टिंग होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे लगा नहीं, अब मुझे करना है, दोनों का देखती हूँ कैसे होगा। तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया और फिर मेरी आपसे बात हुई। अच्छा, तो आपको कुछ बेटर लगा तो आप सीख पाई हैं ना पूरा कंप्लीट? हाँ भैया, मैं सीख पाई हूँ, बस कमी है कि वो मेरे में ही है, क्योंकि मुझे टाइम। हाँ, थोड़ा सा आपका स्पीड कम रह गया हिंदी का, बट वो हो जाएगा, वो अभ्यास से हो जाएगा। आपका क्लास थोड़ा सा मिस हुआ था, इसलिए हो गया था, कोई बात नहीं। प्रताप, आपने हाथ उठाया, प्रताप आपको कुछ बोलना है?
आपका वेलकम है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्रताप जी। सर मैं बोलना चाहूँगा महज मतलब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और भिलाई से महज 60 दिन में मतलब आपने जो टाइपिंग थोड़ा जोर से बोलते प्रताप जी, आपका आवाज़ नहीं आ रहा स्पष्ट। महज 60 दिन में आपने मुझे हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपके पेज थोड़ा और जोर से बोल दीजिए प्रताप जी मेरे लिए। यहाँ पे मतलब थोड़ा साउंड वो होता है, रुकिए सर एक सेकंड। सर जी महज मतलब 60 दिन में आपने जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सिखाया है बहुत ही कम थी में वो बहुत नहीं, 60 दिन में मैंने हिंदी सिखाया है, बाकी के 20 दिन में मैंने इंग्लिश सिखाया है। मतलब मुझे तो 60 ही दिन हो रहा है तो सर मैंने अच्छा, मतलब अच्छा। 60 दिन में ही सीखा है। अच्छा अच्छा तो 60 अच्छा, आप आपातकाल बैच से थे क्या? नहीं सर, मैं एमजी ग्रुप से था लेकिन अच्छा, बीच में मारुति कुछ गति। दिनों के अच्छा, हाँ मारुति गति से था। बट लेट ज्वाइन किए थे। हाँ लेट ज्वाइन किए थे। अच्छा, मेरा स्पीड मतलब ठीक ठाक है, तो आपका जो सिखाने का सबकॉन्शियस माइंड वाला जो तरीका है ना सर जी, हम्म, जो मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड वाला जो तरीका है बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ऐसे अगर सीखे तो हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और मतलब और अन्यत्र मैं एक जगह कोशिश किया था सीखने का, लेकिन वहां पे मैं सीख नहीं पाया था क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लेसन पे स्टार्ट कर दिया। तो फिर अगर हम किसी चीज को बेसिक लेवल पे ही नहीं जान पाएंगे तो उसको ऊपर उठाने के लिए हमारे पास कोई बेस ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे स्पीड दे पाएंगे सर जी। ये आपसे हमने सीखा सब सेंसिंग के माध्यम से, ये बहुत ही प्रभावशाली है। अच्छा, इसके पहले आप जहाँ टाइपिंग सीखने गए थे वहाँ वो क्या ऑनलाइन सीखने गए थे या ऑफलाइन सीखने गए थे? सर मैंने ऑफलाइन गया था। कितना दिन सीखा था आपने वहाँ पर? सर मैं मतलब 1 घंटा के लिए गया था। पहली क्लास में मैं वहाँ का मतलब क्या बोलते हैं ढांचा को समझने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगता है कि मतलब उस वहाँ पे जाता मैं तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ जाता, और मेरा एचओ का भी एग्जाम था। तो इसलिए मतलब ऑनलाइन कोशिश किया, तो आपका सौभाग्य से मुझे मिला है, बहुत अच्छा रहा। नहीं, सौभाग्य मेरा है कि आप लोग हमको मिले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन हम फ़ी ऐसा रखें ना कि कहीं और अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको जो फ़ी पे करना पड़ेगा ना 2 महीना के लिए, अगर ऐसे तो 2-3 महीना लग जाता है, 2 महीना के लिए उससे भी कम फ़ी देकर आप घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन। ये मैं सही बोल रहा हूँ ना प्रताप जी? जी सर बहुत ये बहुत सही बात है सर, क्योंकि अन्यत्र मैंने देखा है कि फीस ज्यादा है लेकिन वहाँ पे क्लास जो है प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली मतलब हमारे लिए इफेक्टिव ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं बता दूं, मैं ऑनलाइन कराता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देता हूं, बल्कि मैं ऑफलाइन से ज़्यादा मैं ध्यान दे पाता हूं। आप लोगों का ऐसा अनुभव है क्या कि मैं ऑनलाइन में मतलब ऑफलाइन में अगर आप कहीं सीख रहे हैं तो उससे ज़्यादा अटेंशन आपको ऑनलाइन में मिल रहा, आप ऑनलाइन उससे बेटर सीख पा रहे हैं, ऐसा किसी का अनुभव है तो आप लोग बता सकते हैं? सर हाँ जी सर, मतलब ऑनलाइन में आप जो है प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति पे मतलब बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, उनकी कमियों को पकड़ के उनको सुधारने के लिए उनको रास्ता बताते हैं। उनसे बात करने के लिए पर्सनल नंबर भी आपने दे रखा है, तो ये कहीं पे भी वो कहीं भी जाए उसके लिए मतलब एक टूल्स की तरह काम करता है। और वो मतलब किसी भी प्रकार के टेंशन या तनाव से बच सकता है, तनाव को साइड में रख के मतलब अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। चलिए, तो अभी हम आते हैं डायरेक्ट अल्पना पास। अल्पना जी, जरा आप माइक ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, और मुझे प्लीज़ आप बताइए कि आप बोलना, हाँ, कि आपको क्या लगता है कि आप ऑफलाइन से बेटर, अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसके पहले ऑफलाइन जाकर कहीं टाइपिंग सीखा है? कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर सीखा? अच्छा, सीखा, माइक ऑन कीजिए प्लीज़। थैंक यू शिखा जी। इसके बाद और भी लोग हाथ उठाए, रुकिए देखिए कौन कौन है। राजनंदिनी साहनी, आप तो हमारे पास ही सीखी है ऑफलाइन। प्रियंका चौधरी, आकाश जोल, आप लोग सब जगह ऑफलाइन? नहीं वैसे नहीं, कम से कम 1-2 महीना इतना सीखे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो टाइपिंग सीखने ऑफलाइन 1 या 2 महीना गया होगा, सीखा? आप प्रियंका चौधरी आप तो बात ही नहीं कर पाइएगा। सीखा? आप कितने दिन गई हैं ऑफलाइन सीखने कहीं पर? शिखा नहीं बोलनी है, ठीक है, चलिए। प्रियंका चौधरी आप बोलना चाहेंगी? नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, चलिए। और कोई ऐसा नहीं है जो, हाँ भैया आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छा ठीक है, आपका तो प्रॉब्लम इशू, ठीक है, छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। मैं अब एक लास्ट 1-2 कैंडिडेट को लेकर फिर अब स्टॉप करूँगा क्लास आज का।
कोई ऐसा है जो ऑनलाइन टाइपिंग मतलब यूट्यूब वगैरह से कहीं से देखकर सीख रहा था? कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर मौजूद? रीना, अच्छा रीना ने तो अपना अनुभव बताया, ठीक है। तो अच्छा रीना जी थोड़ा सा 1 मिनट तक फिर से आप एक बार माइक ऑन कर लीजिए। और भी लोग हैं, देखिए कौन है। रीना जी है, अल्पना है, अच्छा दोनों से मैं आप लोगों से बात करूँगा। राजनंदिनी तो ऑफलाइन की हो, क्या बोले, वो सब इतना बढ़िया उनसे घनिष्ठ संबंध है कि हम कुछ बोलेंगे तो बोले सिखा दिए, इसलिए राजनंदिनी को मैं नहीं ले रहा हूँ माइक पर। अच्छा ज्योति जी भी है। रीना जी माइक ऑन कीजिए 1 मिनट फटाक से। अच्छा ठीक है, मैं राजनंदिनी मौका दूंगा 1 मिनट। हाँ रीना जी बोलिए, आपने जो ऑनलाइन सीखा था कहाँ से सीखा था? यूट्यूब वगैरह से कहीं से? हाँ यूट्यूब से देख कर, क्योंकि हम खुद से नहीं कर पाते थे ना, तो सोचे वहां से देखें। अच्छा वहाँ पे क्या अंतर था वो यूट्यूब से सीखना और हमारे पास ऑनलाइन टाइपिंग सीखना, ये जरूर आप थोड़ा सा बताइए। हाँ भैया, वो लोग ना ये चीज वो लोग भी बताते हैं जो आप फिंगर वाला बताए थे ना, कि फिंगर यहाँ रखना है, कि वो ये चीज वो लोग स्टार्ट में बताते हैं। बट जैसे आप कराए कि फिंगर्स का कैसे यूज करना है, उसको मूव करना है, कैसे सिर्फ फिंगर से पहले प्रैक्टिस करना है, ये सारा वो लोग नहीं सिखाते हैं। अच्छा, वो लोग डायरेक्ट ऐसे सिखाते हैं कि आपको फिंगर एफ पे रखना है, डी पे रखना है, ये सारा बस वो बता दिए कि ASD FG पे आप ऐसे फिंगर्स को रख दीजिए बस, और वो करना। हाँ वो तो ऑफलाइन में भी बताते हैं, वो तो ऑफलाइन में भी बताते हैं, बट हमारा तरीका आपको बेटर लगा, ये मैं जानना चाहूँगा कि आप जो ऑनलाइन हमसे सीखी वो तरीका आपको बेटर लगा उससे? हाँ भैया हाँ। अच्छा अगर मान लीजिए कि आप हाँ, अगर मान लीजिए कि मैं कहूँगा कि 100 मतलब मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो यूट्यूब या कहीं पर भी सीखा था, अगर 100 मार्क्स में से आप उनको कितना मार्क देना चाहिएगा और मुझे कितना मार्क्स देना चाहिएगा इस चीज़ के लिए, टाइपिंग के लिए? ये जरा सा मैं पूछना चाहूँगा, ओरिजिनल बताइए। वो लोग का देख के तो हम कुछ सीखे भी नहीं, तो हम क्या ही वो लोग को मार्क्स देंगे। तब फिर नहीं बोलना, तब फिर मत दीजिए, तब हमको मार्क्स मत दीजिए। चलिए अल्पना जी आ जाइए। अल्पना जी थोड़ा सा आज क्लास को इंटरेस्टेड कर लेते हैं बातचीत करके, फिर हम कराएंगे आप लोगों को, घबराइए मत। अल्पना जी, अच्छा सुमन जी वेट, सुमन जी कहीं और 3 महीना सीखिए। 1 मिनट माइक ऑन कीजिएगा सुमन जी। सुमन यादव, हाँ सुमन, आप तो ऑनलाइन कहीं पर टाइपिंग सीखी हैं आप। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जस्ट ओरिजिनलिटी जानना चाह रहा हूँ, कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि आप उनसे अगर 100 मार्क्स में आपको उनको देना रहेगा या मुझे देना रहेगा तो क्या मार्क्स देगा? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कहाँ सीखे किसी को पता नहीं चलेगा, बस मैं अपना बताना चाह रहा हूँ कि आपका रिव्यू क्या है मेरे प्रति, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तो आप कितना मार्क्स उनको देना चाहिएगा 100 में, और मुझे कितना मार्क्स आप देना चाहिएगा? भैया मैं आपको तो 100 में 100 दूंगी। नहीं 100 मत दीजिए, 10-20% कम दे दीजिए। हाँ नहीं, जिस तरीके से आप तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है ना भैया। सुबह टाइमिंग प्रॉब्लम होती थी, तब भी आप 5 बजे उनकी क्लास करवाना, फिर रात में करवाना, ये काफी बड़ी बात है। आप प्लस हर एक बच्चों का देखना, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, इसके बावजूद भी आपका क्लास करवा, ताकि बच्चे किसी भी तरीके से। अच्छा मैं वहाँ पे आना चाहूँगा कि जो आप ऑनलाइन 3 महीना सीखी थी उससे क्या बेटर लगा आपको हमारा टाइपिंग क्लास, ये बताइए आप। हम तो 2 महीना में हिंदी टाइपिंग करा रहे हैं, तो उनसे क्या बेटर था, उनसे क्या डिफरेंट था, ये बताइए आप। डिफरेंट ये था भैया कि अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप उस पर काफी ध्यान देते थे कि नहीं यहाँ ये सीख जाए, और प्लस आपका जो एफर्ट था और बहुत ज्यादा था, सुबह क्लास देना, शाम का देना। टेक्निक में कुछ अंतर, उनके टेक्निक और हमारे टेक्निक में कुछ अंतर, सिखाने के टेक्निक में। हाँ अंतर ये था भैया कि वो जो एक ये दे देते थे कि कौन सा की कहाँ है, उसको बस क्लिक करते रहो, और उसको, और आपका जो था कि नहीं शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना रहता था, जिसके जो करने से उस शब्द को करने से टाइप करने से स्पीड बढ़ता था। और उससे क्या होता था वहां पे सिर्फ कि कौन सा की कहाँ है और उसको बस प्रेस करते रहो, ये चीज था। लेकिन आपके यहाँ पे जो आप शब्द देते थे वो काफी ये अच्छा लगा मुझे, जिससे उसी से स्पीड बढ़ा, और वहां पे मेरे स्पीड नहीं बढ़ा, मुझे बस इतना ही पता चला कि कौन सी की कहाँ पे है, बस। ओके थैंक यू। चलिए अल्पना जी हैं क्या? मेरा स्पीड बढ़ा है भैया। ओके थैंक यू, आपने मेहनत किया इसलिए बढ़ा। अल्पना जी क्विक आ जाते हैं, क्लास लंबा हो रहा है, अब इसको एंड करना होगा।
बाकी लोगों से मैं बात नहीं कर पाया। कोई को अगर कुछ विशेष अनुभव हो रहा है तो बोल सकता है, बाकी सबको मैं नहीं ले पा रहा हूँ। अल्पना जी, आप ये बताइए कि आप क्या बोलती है, मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आप ऑफलाइन अगर कहीं सीखती और ऑनलाइन सीखी तो इसमें आपको क्या ऑफलाइन की कमी महसूस हुई क्या? आप ऑफलाइन को कैसा लगता है आपको ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन टाइपिंग? भैया अगर ऑफलाइन होता ना तो जाना पड़ता, फिर आने का मुझे समय नष्ट होता ना। ऑनलाइन में सीखने का ये समय बच पाया है तो एक्स्ट्रा चीजें कर पाए हैं, और भी जो पढ़ाई का प्रेशर था वो हैंडल हो पाया है साथ में। हाँ, और क्योंकि ये आप लोग का टाइमिंग एसओ और जीएसटी दोनों था, बात सही है। हाँ भैया, तो वो जो प्रेशर में पड़ के क्या होता, ऑफलाइन अगर सीखने में जाता तो छोड़ देते मैं भी, टाइम नहीं मैनेज होगा, इस पे ध्यान देना है। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से क्या है, पूरा आप घर में ही हो, जैसे भी हो बैठ करके 10 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा फायदा है मैं ये पूछना चाहूँगा, कहीं आपको ये कमी तो महसूस नहीं हुआ कि इससे बेटर होता हम ऑफलाइन सीख लेते? ये कमी आपको लगा क्या? अच्छा, हमको और फायदा लगा, टाइम बचा है बहुत सारा, अच्छा, सीखने को मिला बहुत सारा। थैंक यू अल्पना जी, थैंक यू। और इसके बाद और कौन आना चाहेगा? और नेहा कुशवाहा जी आ जाइए, थोड़ा सा बचा है आपका। नेहा कुशवाहा, नेहा कुशवाहा। अच्छा नेहा, आपको ये कमी महसूस हुआ क्या कि अगर आप ऑनलाइन सीखती, हाँ राजनंदिनी मैं आ रहा हूँ, कि आप ऑनलाइन सीखती ऑफलाइन सीखती तो बेटर होता, इससे बेटर होता ऑफलाइन सीखते हम, ऐसा आपको लग रहा है क्या? ऐसा कुछ लगा क्या? नहीं लगा, मुझे तो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगा, आराम से पढ़ पाते थे, कहीं जाने किसी क्लास में जाओ फिर टाइपिंग भी करो, तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा बेस्ट है। आपको ये नहीं ना लगा कि इससे बेटर होता हम ऑफलाइन सीखते? ये चीज नहीं ना फील हुआ कभी आपको? कभी ख्याल आया ही नहीं कि ऐसे सोचती है, मुझे ऑनलाइन में बहुत बेस्ट। मतलब सेटिस्फाइड थी आप पूरा बढ़िया से सीख के? चलिए थैंक यू। हाँ राजनंदिनी बहुत दिन से हाथ उठा रही है, बोलिए क्या बोलना है, कुछ बोलना है आपको? राजनंदिनी कुछ बोलना है? हाँ भैया बोलना है। बोलिए। बोले देखिए, हम तो आपके पास ऑफलाइन भी गए थे और ऑनलाइन भी सीखते हैं। हाँ बट आपका एफर्ट पे कमी था, ये बात हम कहेंगे अब। हाँ मेरी बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उसमें स्पीड नहीं हुआ, लेकिन हम आपका क्लास हमेशा सुनते थे। लेकिन एक चीज हमको लगता था ना कि अरे हम तो ऑफलाइन जा रहे थे, ऑनलाइन कैसे दिया कराएंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखिए तो लगा नहीं, ऑफलाइन तो जैसे था उससे ज्यादा अच्छा ऑनलाइन करवाना है, और ज्यादा अच्छा लगा। चलिए ठीक है। हमको ऑफलाइन खाने पीने को मिलता था जो अभी नहीं मिलता, हमेशा जूस लस्सी जो मिल जाता था। लेकिन हाँ ये बहुत है ऑफलाइन से, और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा। मैं प्राय स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आप ये मत समझिए कि आप ऑफलाइन हमारे पास नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन जुड़िएगा तो आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा, आप सीख पाइएगा। मैं एक एक पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। चलिए अब नेहा प्रसाद एक है स्टूडेंट, इनसे पूछ लेते हैं, बहुत तगड़ा टाइपिंग सीखी है। नेहा प्रसाद, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ तक आप पहुँची हैं, ये जरा आप बताइएगा। मैं पूरा नहीं पूछना, प्रियंका साहब चली गई हैं, हम उनसे पूछने वाले थे, ठीक है। चलिए नेहा प्रसाद, आप ये बताइए आप कहाँ से टाइपिंग स्टार्ट की थी? हमारे पास जब जुड़ी तो आप कितना सीख चुकी थी और वहाँ से आप कितना आगे बढ़ी हैं? क्योंकि मुझे पता है आपने सीखा था। थोड़ा सा आप नेहा बताइए, आप कहाँ से सीखना शुरू की थी, मतलब कहाँ से आप सीखी थी, आप ये बताइए। ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, कहाँ से आप सीखी थी? भैया इंग्लिश तो हम गूगल बाबा से करते थे, टाइपिंग बाबा से। हाँ हाँ हाँ, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस था। अच्छा, ठीक है, बट हिंदी का नहीं था। अच्छा, तो फिर आपसे कांटेक्ट किए तब हिंदी हम शुरू किए थे। अच्छा, मैं रुकना चाहूँगा। आप टाइपिंग बाबा से सीखी हैं, तो टाइपिंग बाबा से और हमारे टाइपिंग पे सीखने में आपको क्या अंतर लगा? क्या माने आप डिफरेंस क्या दीजिएगा उसको, मतलब क्या अलग अनुभव था आपका, थोड़ा बताइएगा नेहा। यही भैया कि टाइपिंग बाबा से जब किए थे तो 3 हफ्ता लग गया था सीखने में, लेकिन आपके पास से जब इंग्लिश किए तो और जल्दी सीख पाए। अच्छा, टाइपिंग बाबा और मेरे में क्या अंतर था? ये तो टाइम का हुआ, टेक्निक में, और मतलब जैसे कि टाइपिंग बाबा में आप क्या देखकर कीबोर्ड टाइप करती थी या बिना देखे करती थी, इस पर थोड़ा बताइए। पहले थोड़ा देख कर करना पड़ा, लेकिन जब प्रैक्टिस करते करते बिना देखे हो गया था आदत। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बता दूं, जो भी बच्चे टाइपिंग बाबा से करते हैं उन लोगों को प्रेशर रहता है, वो कहीं ना कहीं कीबोर्ड देख कर करते हैं, बट हमारे यहाँ से फर्स्ट दिन से ही आप बिना देखे कर पाते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, अब हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी टाइपिंग आपने कहीं सीखा था नेहा? नहीं भैया।
अच्छा, जो भी सीखा यहाँ पे सीखा। तो आपका स्पीड तो बहुत ही अच्छा है, मैं लोगों को चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि नेहा बहुत अच्छा टाइपिंग करती हैं। तो ये जो आपका इतना बढ़िया इम्प्रूव हुआ, तो इसमें आप ये बताइए कि आप किस चीज़ पर ध्यान देकर आप इतना अच्छा सीख पाई? वो भैया जैसे मेन बेस है, जैसे आप सिखाते थे ये वर्ड यहाँ है वहाँ है, मेन उसको दिमाग में रखना ही सबसे ज्यादा मेन काम है। अच्छे से अगर वो कर लिया कि कोई कैच की ये वर्ड कहाँ है, कहाँ कैसे होगा, माइंड गेम है सारा। अगर वो माइंड से अगर वो कैच कर सकता है ये वर्ड यहाँ है, तो उंगलियां उसकी अपने आप चलेगी। ठीक ठीक ठीक, चलिए अब हम कुछ एक आके स्टूडेंट ऐसे लेंगे जो जिनका स्पीड ठीक नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो अब उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले इस लिस्ट में हमारे लिए आती हैं ज्योति जायसवाल जी। ज्योति जायसवाल जी, जरा माइक ऑन कर लीजिए। ज्योति बोलिएगा आप, ना नहीं बोलना है? ज्योति बोलिएगा, नहीं बोलेंगी लग रहा है, माइक ऑन नहीं करी। ओके चलिए कोई बात नहीं है। एक स्वीटी हैं, स्वीटी आप बोलना चाहेंगी? स्वीटी, स्वीटी कुछ तो बोलो, माइक ऑन करो। ज्योति माइक तो ऑन करो। अरे आप अगला बार जाकर जीएसटी देकर आई हैं, सॉरी एसओ का मेंस देकर आई हैं, इंटरव्यू तक गई हैं, आप तो बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए हम नहीं बोलेंगे। चलिए लास्ट है ये सुमन है। कौन है सुमन? ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या नाम है सुमन? एक तो दमदम वाली है, एक सुमन कौन है? सुमन फ्रॉम डनलप। चलिए ये भी लग रहा है कुछ बोलना नहीं चाहती। चलिए ठीक है, जो लोग बोला उनका धन्यवाद, जो नहीं बोलना चाहे कोई बात नहीं है, आपका वेलकम है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देख लीजिए, ऑनलाइन टाइपिंग ऑफलाइन टाइपिंग की तुलना में टक्कर में कहीं कम नहीं है। आप इस तरीके से भी टाइपिंग सीख सकते हैं और इतने स्टूडेंट सीख चुके हैं। आज तक हम करीब करीब 100 से 150 के स्टूडेंट के बीच में हम सिखा चुके हैं। 120-130 के स्टूडेंट होंगे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। और ये बैच हमारा सबसे धमाकेदार रहा, जिसमें हमने 2 महीने में प्रैक्टिस कराया था और इसमें हमने सप्ताह में 5 दिन कराया, सैटरडे संडे छोड़कर। तो आगे का भी हमारा यही कार्यक्रम रहेगा। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। मिलते रहेंगे और अभी हिंदी टाइपिंग पे भी हम लोग का जो बैच है उसमें हम लोग जुड़े रहेंगे, जो स्पीड बैच है, हाँ, जिसमें आप लोगों को अभ्यास के लिए रखा गया है। 2 महीना का तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, उस पर भी जुड़े रहेंगे और आगे करेंगे। ठीक है, इसी आशाओं के साथ हम अपने रिकॉर्डिंग सेशन को यहीं पे बंद करते हैं और अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सभी को।